पूरे दिन भर जहां बाजार स्टेडीली एकदम साफ सुथरा कारोबार करते रहे, वहीं पे क्लोजिंग के टाइम पे जोमेटो के रिजल्ट्स आए और उसने कर दिया बेहद ही निराश। और निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि दूसरा काउंटर पार्ट निफ्टी का, वो गिर गया लगभग लगभग 3%। और जोमेटो के शेयर तो क्रैश कर गए, 7% तक करेक्ट कर गए। दो क्लोजिंग के बाद एक एवरेज किया जाता है कि दिन भर में मार्केट कहाँ रहा है, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके हिसाब से उसको एवरेज अप कर दिया, क्योंकि दिन भर जोमेटो ऊपर ट्रेड कर रहा था, लोगों को लग रहा था रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा था, 400-450 पॉइंट ऊपर चल रहा था। वहीं क्लोज होते होते वो पहुंच गया 150 पॉइंट नीचे, और एवरेजिंग में लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर। तो ये फ़र्क होता है एवरेजिंग का। कई लोग एवरेजिंग पे भी पैसा लगा के खेलते हैं कि भाई हमें तो दिख रहा है पूरा मार्केट एकदम बढ़िया चला है पूरे दिन भर, और आखिरी 10-15 मिनट के फॉल में जो फॉल आता है उसके बाद अगर पोजीशन बनाई जाए तो आपका एवरेज प्राइस ऊपर जाता है। तो इसे भी एवरेजिंग कहा जाता है। एवरेजिंग का फंडा दो कुछ ना कुछ मार्केट में गवर्नमेंट इसको लेके भी सीरियस है, सेबी इसको लेके भी कुछ ना कुछ करने वाला है कि एवरेजिंग की वजह से भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस फायदे को कैसा काटा जाए। तो देखते हैं वो क्या होता है। बट आज जोमेटो ने बहुत ही निराश कर दिया। उनका जो रेवेन्यू है वो 57-58 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया टैक्स के बाद, जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने की और बुरी हालत हो गई है। बोल रहे हैं कि डिमांड बहुत कम है, उनकी बयानबाजी आई कि भाई डिमांड बहुत कम है। और इस क्वार्टर में भी एक भूत जो काटे जा रहा है सबको, वो है डिमांड का। मिडिल क्लास की जो खपत करने की क्षमता है वो कम हो चुकी है। और जोमेटो का जो कमेंट्री है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि डिमांड का स्लो डाउन चल रहा है, तो लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो वापस से ये डिमांड बढ़ेगी। जो उनका रिजल्ट दिखा रहा है 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट, वो पिछले साल के प्रॉफिट से 56 से 57% कम है। तो आप समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में इतनी कमी देखी जाना मतलब स्टॉक प्राइस कल के दिन पे लोअर सर्किट मार सकता है, और लोअर सर्किट पे क्लोज हो सकता है। जोमेटो के चाहने वाले लोग बहुत हैं, तो नीचे से उसमें शायद खरीदारी आएगी, बट सर्किट मुझे ऐसा लगता है कल लग सकता है, क्योंकि 7.5% पे आज लोअर जोमेटो क्लोज हुआ था। बट क्लोजिंग होने के बाद, एवरेजिंग होने के बाद वो 3% पे क्लोज हुआ नेगेटिव, जबकि वो दिन भर 1.5% अप ट्रेड कर रहा था। 230 की क्लोजिंग आई थी 3 बजे, और 3 बज के 1 मिनट पे एवरेज होने के बाद 239 की क्लोजिंग हुई है। वही निफ्टी नेक्स्ट 50 तो क्रैश हो गया, और जोमेटो उसके आपका सेंसेक्स में भी लिस्टेड है। तो सेंसेक्स जो है दिन भर में निफ्टी से ऊपर चल रहा था, बट क्लोज होते होते वो निफ्टी से नीचे आ गया इस जोमेटो की वजह से, क्योंकि जोमेटो सेंसेक्स का भी पार्ट है। तो आने वाले रिजल्ट्स में अभी टीसीएस और रिलायंस के रिजल्ट्स बेहतरीन आए, उस वजह से मार्केट संभला हुआ है। बट छोटे मझोले शेयर या कंजम्पशन से रिलेटेड शेयर, उनके रिजल्ट्स पे देखना खास फोकस रहेगा, क्योंकि कंजम्पशन काफ़ी लो चल रहा है, लोगों के